हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जो बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर की है। ओके फ्रेंड्स, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या है, पहला लेक्चर कवर कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे अपने सेकंड लेक्चर की। तो सेकंड लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं लिमिट टेस्ट क्या होता है। लिमिट टेस्ट हम किसका करेंगे, क्लोराइड का करेंगे एंड सल्फेट का करेंगे। और हम ये भी बताने वाले हैं कि लिमिट टेस्ट होता क्या है। ओके, जो इसके पहले वाला अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक पड़ी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आप फार्मास्यूटिक्स के भी लेक्चर देखना चाहते हैं तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, आप वहां से भी देख सकते हैं। ओके, अब देखिए इसके पहले वाले लेक्चर में हम हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया कवर कर चुके हैं, इम्प्योरिटी क्या होती है, सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी क्या होती है, टोटली अच्छे से हम लोग कवर कर चुके हैं। अब आज हम बात करेंगे लिमिट टेस्ट क्या होता है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लिमिट टेस्ट होता क्या है, किस लिए किया जाता है लिमिट टेस्ट। तो चलिए देखते हैं हम लोग लिमिट टेस्ट किस लिए किया जाता है। ओके फ्रेंड, तो देखिए क्या है लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट हम इसलिए करते हैं कि हमारा जो कंपाउंड बना है, जैसे आप लोग कहीं लेबोरेटरी में जाएंगे तो वहाँ आपको प्रैक्टिकल जब करेंगे तो कोई ना कोई एक कंपाउंड बनाएंगे। तो कंपाउंड में क्या है, मेन प्रोडक्ट के साथ आपका बाई प्रोडक्ट भी कंपाउंड में चला आता है। तो क्या है, बाई प्रोडक्ट को कोई रोक नहीं पाता है। तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि हमारे मेन कंपाउंड में बाई प्रोडक्ट चला है। लिमिट टेस्ट के जब करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे मेन कंपाउंड में एक बाई प्रोडक्ट भी आ गया है। तो बाई प्रोडक्ट को हम कैसे निकालेंगे ये आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए देखिए लिमिट टेस्ट क्या होता है। पहले हम लिमिट बताएंगे फिर टेस्ट बताएंगे, एक एक आपका डाउट क्लियर होगा। तो सबसे पहले चलिए देखिए हम लिमिट क्या होता है। ओके, लिमिट मीन्स जैसा कि आप लोग जान ही रहे हो कि एक समय सीमा में ही रहना चाहिए लिमिट। जैसे कि जो वो बाई प्रोडक्ट आया है हमारे मेन कंपाउंड में, वो अगर लिमिट में है तो ठीक है, बट अगर लिमिट से ज़्यादा है तो हमें क्या लिमिट टेस्ट उसका चेक कर लेना चाहिए। तो देखिए हम लोग अलग अलग मेथड से लिमिट टेस्ट करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कि लिमिट क्या होता है। ए वॉल्यूम आर अमाउंट दैट बी प्रेजेंट इन सबस्टेंस। ए वॉल्यूम आर अमाउंट दैट बी प्रेजेंट इन सबस्टेंस, हमारे सबस्टेंस या कंपाउंड या प्रोडक्ट में जो भी वॉल्यूम या अमाउंट बाई प्रोडक्ट का प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलेंगे, लिमिट। एंड टेस्ट क्या बोलेंगे, टेस्ट मीन्स आप लोग समझ ही रहे हैं कि टेस्ट मतलब किसी भी चीज़ को पता करना, एग्जामिन करना, इन्वेस्टिगेट करना, उसे हम बोलते हैं टेस्ट। तो टेस्ट मीन्स टू एग्जामिन और टू ये इन्वेस्टिगेट, मतलब हमें पता करना है कि उसमें कितना बाई प्रोडक्ट हमारा प्रेजेंट है हमारे मेन प्रोडक्ट में। तो क्या है, हम इसे इम्प्योरिटी चेक करते हैं। ठीक है, टेस्ट में जैसे हम इम्प्योरिटी चेक कर रहे हैं। अब इम्प्योरिटी क्या है, जैसे मान लीजिए आप हैं मेन प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक, इसमें आपका मेन प्रोडक्ट है, हम फिल कर रहे हैं। तो केमिकल रिएक्शन के साथ अगर आप केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं तो मेन प्रोडक्ट में आपके एक बाई प्रोडक्ट भी प्रेजेंट हो गया। तो जब बाई प्रोडक्ट प्रेजेंट हो गया, अगर वो लिमिट में है तो वो ऐसे हमारे मेन प्रोडक्ट में पड़ा रहेगा। अगर वो ओवर लिमिट मतलब ज़्यादा प्रेजेंट है तो उसको हमको निकालना है। ओके, तो देखिए इम्प्योरिटी ये क्या है, एक तरह का हमारे मेन प्रोडक्ट में इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। इम्प्योरिटी मीन्स वो होता है एनी अनवांटेड या फॉरेन मटेरियल which आर प्रेजेंट इन आवर मेन सबस्टेंस, जो कि बाहरी मटेरियल ना आके हमारे मेन मटेरियल में जब प्रेजेंट हो जाते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं इम्प्योरिटी। ये देखिए हमारा सोल्यूशन रखा है, एक बाहरी मटेरियल आके इसमें प्रेजेंट हो गया तो इसे हम क्या बोलेंगे, इम्प्योरिटी। मान लीजिए एक लीफ है, ओके, ये लीफ बना दिए, अगर इसमें आके प्रेजेंट हो गया तो ये इम्प्योरिटी हो गया। ओके, अब चलिए हम देखते हैं लिमिट टेस्ट। आपकी डाउट क्लियर हो गया, इम्प्योरिटी क्या होती है ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम लोग लिमिट टेस्ट पढ़ते हैं। ठीक, लिमिट टेस्ट क्या होता है। लिमिट टेस्ट इज डिफाइंड एज क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट। ये क्या है, क्वांटिटेटिव या सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट है, जो कि आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ इम्प्योरिटी। वो पता करता है मतलब चेक करता है या आइडेंटिफाई करता है कि कितना इम्प्योरिटी हमारे मेन प्रोडक्ट में प्रेजेंट है। विच इज लाइकली टू बी प्रेजेंट इन द सबस्टेंस, मतलब हमारे मेन प्रोडक्ट में कितना इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, इसी को हम बोलते हैं लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट हम किस लिए पता करते हैं कि हमारे मेन प्रोडक्ट में कितना बाई प्रोडक्ट या अनवांटेड मटेरियल प्रेजेंट है जो हमें नहीं चाहिए, वो भी आके जब प्रेजेंट हो जाते हैं हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, लिमिट टेस्ट के द्वारा। तो चलिए अब क्लोराइड का लिमिट टेस्ट अगर हमें करना है, क्लोराइड के लिए हमें अगर लिमिट टेस्ट करना है तो हम चलिए सीखते हैं कैसे कैसे क्या होने वाला है इसमें। लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड इज बेस्ड ऑन द कैरीड आउट फॉर आइडेंटिफाइंग क्लोराइड आयन प्रेजेंट इन ए सैंपल। अगर हमारे सैंपल में या मेन प्रोडक्ट में अगर क्या है क्लोराइड आयन प्रेजेंट है तो हम कैसे पता करेंगे कि कितना प्रेजेंट है। चलिए देखिए इसका पहले हम लोग प्रिंसिपल जानेंगे। ठीक, किस प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है, सबसे पहले प्रिंसिपल देखेंगे उसके बाद हम इसका थ्योरी देखेंगे। सबसे पहले प्रिंसिपल हम देख लेते हैं किस प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है। लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ सॉल्युबल क्लोराइड। ओके फ्रेंड, सॉल्युबल क्लोराइड विथ सिल्वर नाइट्रेट। इसमें देखिए क्या है, ये आप रिएक्शन में देख सकते हैं। सॉल्युबल क्लोराइड जो है सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3। उसके बाद क्या बनाता है, AgCl प्लस NO3। इसमें AgCl का
ये पीपीटी बन जाता है, NO3 अलग वैसे पड़ा रहता है। ओके, अब देखिए जो इसमें HNO3 प्रेजेंट है वो क्या करता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, किसके लिए, रिएक्शन के लिए एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। तो शायद आप लोग प्रिंसिपल इसका समझ गए होंगे, जो कि प्रिंसिपल मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है किसी भी लिमिट टेस्ट में। अगर आपका 2 मार्क्स में पूछता है कि व्हाट इज लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, तो अगर आप इसका प्रिंसिपल लिख के आ रहे हैं तभी आपका 2 मार्क्स टोटल मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसीलिए कह रहे हैं कि प्रिंसिपल पे पूरा ध्यान दो। अब देखिए थ्योरी हमारी क्या है, थ्योरी क्या कहती है, इन द लिमिट टेस्ट ऑफ इन लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड सॉल्युबल क्लोराइड रिएक्ट विथ सिल्वर नाइट्रेट। जो सॉल्युबल क्लोराइड है ना, इधर देखिए रिएक्शन में जो सॉल्युबल क्लोराइड है वो सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट कर रही है, ठीक, किसके, ये HNO3 के प्रेजेंट में, सिल्वर नाइट्रेट इन द मीडियम ऑफ नाइट्रिक एसिड। ओके, देन सिल्वर क्लोराइड इज प्रेसिपिटेट, तो इसमें क्या है, AgCl का प्रेसिपिटेट बन जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ व्हाइट पीपीटी, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है, जो कि प्रेसिपिटेट बन रहा है वो व्हाइट बन रहा है। एंड नाइट्रेट आयन इन द सॉल्यूशन, और जो नाइट्रेट आयन इधर मिल रहा है वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो जाता है। तो क्या इसकी थ्योरी है। थ्योरी में आपको कुछ नहीं करना है कि जैसे जैसे आप लोग केमिकल रिएक्शन किए हैं बस उसी को आप लोग लिख दीजिएगा अपने लैंग्वेज में। अब देखिए इसका प्रोसीजर क्या होना है, टेस्ट एंड स्टैंडर्ड हम कैसे कंपेयर करते हैं, वेट। ओके फ्रेंड, अब देखिए एक तरफ हम टेस्ट कर लेंगे, एक तरफ स्टैंडर्ड कर लेंगे। टेस्ट मतलब जिसे हमें आइडेंटिफाई करना है, स्टैंडर्ड मतलब जो हमें पहले से पता होता है। वेट 1 ग्राम ऑफ अननोन सैंपल, अननोन सैंपल मतलब जो हमें पता नहीं है, जिसका हमें टेस्ट करना है। वेट 1 ग्राम ऑफ अननोन सैंपल डिजॉल्व इन 25 ml ऑफ वाटर, जो अननोन सैंपल है उसको हम 25 ml पानी में क्या करेंगे, घोल लेंगे। ओके, अब देखिए स्टैंडर्ड तो हमें पता है, वेट 1 ग्राम ऑफ 0.5845% W/V मतलब वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ क्लोराइड, क्लोराइड का स्टैंडर्ड सोल्यूशन हमें लेना है इसका 1 ग्राम। ओके, 1 ग्राम 0.5845% W/V वाला ही लेना है, ये तो पता है हमें स्टैंडर्ड वाला। बट अब देखिए टेस्ट वाला क्या करना है, ऐड फ्यू ड्रॉप ऑफ HNO3 टू मेक एसिडिक मीडियम इनहेंस द आयोनाइजेशन। अब जो भी हम ये वाटर लिए ना, इसमें कुछ ड्रॉप जो है HNO3 के भी हम लोग मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं, क्योंकि वो आयोनाइजेशन मीडियम। ओके फ्रेंड, जैसे देखिए यहाँ एसिडिक मीडियम अगर हम बनाएंगे तब जाके आयोनाइजेशन उसका इनहेंस होगा। तो HNO3 हम इसलिए ऐड करते हैं कि हमारे सॉल्यूशन का एसिडिक मीडियम बढ़ जाए, जब एसिडिक मीडियम बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन भी बढ़ेगा। उसके बाद ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ HNO3 टू मेक एसिडिक मीडियम इनहेंस द आयोनाइजेशन। दोनों प्रक्रिया अब यहाँ देखिए सेम हो गई, ठीक। अब देखिए हम अगला वाला स्टेप देखते हैं, क्या कहता है हमारा अगला स्टेप, ऐड 1 या 2 ml ऑफ AgNO3। अब देखिए इसमें क्या है, 1 या 2 ml हम लोग AgNO3 ऐड करेंगे, इसमें भी क्या है AgNO3 भी ऐड करेंगे 1 या 2 ml। मेक वॉल्यूम ऑफ 50 ml विथ वाटर, इसका वॉल्यूम अब हम लोग 50 ml कर लेंगे, जितना हमारा इसके पहले प्रेजेंट था AgNO3 एंड वो जो भी सब था। अब हम जितना बचा है 50 ml हम ऐड कर देंगे वाटर, सॉरी 50 ml वाटर नहीं ऐड करेंगे, जितना भी बचा है जितना हमारी कमी है उतना हम वाटर ऐड कर देंगे। उसके बाद उसकी क्वांटिटी हम कितना कर लेंगे 50 ml। मेक वॉल्यूम 50 ml विथ वाटर, वाटर को ऐड करके 50 ml तक हम लोग वॉल्यूम को बना लेंगे। उसके बाद 5 मिनट के लिए हम लोग स्टैंड पे रख देंगे उसे, ठीक, दोनों को। अब देखिए हमारा रिजल्ट क्या आता है, नाउ वी कंपेयर टर्बिडिटी, दोनों में हम लोग टर्बिडिटी चेक करेंगे। टर्बिडिटी मतलब होता है धुंधलापन, बिटवीन टेस्ट सोल्यूशन एंड स्टैंडर्ड सोल्यूशन, दोनों के बीच में हम लोग क्या है टर्बिडिटी चेक करेंगे, टेस्ट और स्टैंडर्ड के बीच। इफ द टर्बिडिटी ऑफ टेस्ट सोल्यूशन इज इक्वल आर लेस देन टर्बिडिटी ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन, स्टैंडर्ड सोल्यूशन से अगर या तो बराबर आ रहा है, अगर उससे कम आ रहा है, देन द टेस्ट इज पास, तो क्या है हमारा टेस्ट सही है। अगर उतना नहीं आ रहा है तो हमारा टेस्ट फेल है, बस ये आपका रिजल्ट निकल गया। ओके, अब देखिए हमारा सेकंड आता है सल्फेट का लिमिट टेस्ट। देखिए सल्फेट का लिमिट टेस्ट क्या कह रहा है, दीज लिमिट टेस्ट इज परफॉर्म फॉर कंट्रोलिंग द इम्प्योरिटी ऑफ सल्फेट इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में जो भी सल्फेट की इम्प्योरिटी आती हैं उन्हें चेक करने के लिए हम लोग लिमिट टेस्ट करते हैं सल्फेट का। अब देखिए इसके भी प्रिंसिपल हम क्या देख लेते हैं, लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट इज बेस्ड ऑन द केमिकल रिएक्शन बिटवीन BaCl2 एंड SO4। इसका प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है, BaCl2 और SO4 का जब हम केमिकल रिएक्शन कराएंगे किसके प्रेजेंट में, डाइल्यूट HCl के प्रेजेंट में, तो हमें क्या है पता चल जाएगी कितना इम्प्योरिटी हमारे सल्फेट की इम्प्योरिटी कितनी प्रेजेंट है हमारे मेन कंपाउंड में। अब देखिए या तो आप इसको भी लिख सकते हैं, या तो दूसरा प्रिंसिपल ये होता है जो कि एकदम जनरल प्रिंसिपल है, लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट इज बेस्ड ऑन कंपैरिजन मेथड बिटवीन टेस्ट एंड स्टैंडर्ड सोल्यूशन। लिमिट टेस्ट किस पे बेस करता है, जो हमारा टेस्ट और स्टैंडर्ड सोल्यूशन में दोनों को कंपैरिजन करना है उस पर भी ये बेस्ड होता है। ओके फ्रेंड्स, ये कॉमन चीज़ें आप सब में लिख सकते हैं।
इसीलिए हम उसको लिखवा भी दिए हैं आप लोग के सामने ताकि डिस्टर्बिंग ना हो। अब देखिए इसका हम रिएक्शन देख लेते हैं। जब SO4 पे 2 माइनस चार्ज है BaCl2, फिर उसके बाद प्रेजेंस किसमें SO4 के साथ जब हम BaCl2 ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, ये जो डाइल्यूट HCl है एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है हमारे पूरे केमिकल रिएक्शन को, तब क्या बनता है BaSO4 प्लस 2Cl2, जो क्लोराइड आयन जो हमारा बाहर निकल जाता है। अब देखिए इसका थ्योरी क्या है, जो हम आप लोग केमिकल रिएक्शन में करते हैं वही थ्योरी में आराम से लिख दीजिएगा। ओके, इन द लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट व्हेन सॉल्युबल सल्फेट रिएक्ट विथ BaCl2, जब सॉल्युबल सल्फेट BaCl2 से रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl के प्रेजेंट में, देन बेरियम सल्फेट इज फॉर्म, तब जाके हमारा BaSO4 मतलब बेरियम सल्फेट बनता है, विच इज मेक आवर सोल्यूशन टर्बिड, जो कि हमारे सोल्यूशन को एक टर्बिड बना देता है। टर्बिड मतलब धुंधलापन बना देता है। अब देखिए इसका प्रोसीजर क्या है, टेस्ट एंड स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड हमें पता होता है कितना लेना है, बाकी टेस्ट हमें करना रहता है। अब देखिए वेट 1 ग्राम ऑफ अननोन सैंपल इन 25 ml वाटर, 25 ml वाटर लेना है, उसमें 1 ग्राम अननोन सैंपल भी ले लेना है। वेट 1 ग्राम ऑफ 0.1089% W/V का स्टैंडर्ड सोल्यूशन लेना है, किसका, सल्फेट का। ओके, अब दोनों को हमें कंपेयर करना है। ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ HCl टू मेक एसिडिक मीडियम इनहेंस द आयोनाइजेशन, हम जो भी यहाँ लिए हैं 25 ml वाटर, उसमें 1 ग्राम सैंपल अननोन सैंपल ऐड किए हैं, उसमें क्या है अब HCl ऐड करेंगे। HCl क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि वो हमारा केमिकल रिएक्शन पूरा एसिडिक हो जाए, जब एसिडिक होगा तो आयोनाइजेशन बढ़ेगा। अब इसमें भी वही चीज करना है, एडेड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ HCl टू मेक एसिडिक मीडियम इनहेंस द आयोनाइजेशन। ओके, अब देखिए 1 या 2 ml ऑफ BaCl2 ऐड, उसमें क्या करना है 1 या 2 ml हम BaCl2 को ऐड कर देंगे, इधर भी वही कर देंगे 1 या 2 ml BaCl2 को ऐड। उसके बाद 50 ml हम पानी को जब इसमें हम पानी ऐड करेंगे टोटल में, तो उसका वॉल्यूम हमको बनाना है 50 ml, तो हम पानी ऐड करके 50 ml दोनों का वॉल्यूम इक्वल कर लेंगे। देन अब क्या करना है, उसको हम लोग स्टैंड पे रखेंगे 5 मिनट के लिए दोनों को, तब क्या है हमारा रिजल्ट आएगा। तो देखिए रिजल्ट में क्या आता है, इफ टर्बिडिटी प्रोड्यूस इन द सोल्यूशन इज मोर देन इज स्टैंडर्ड टर्बिडिटी। अब देखिए इफ टर्बिडिटी प्रोड्यूस इन द सोल्यूशन इज मोर देन स्टैंडर्ड टर्बिडिटी, जो हम लोग टेस्ट कर रहे हैं अगर स्टैंडर्ड से ज़्यादा टर्बिडिटी आ जाती है, द सब्सटेंस फेल इन द टेस्ट, क्या है हमारा वो सब्सटेंस फेल हो जाता है टेस्ट में, अदरवाइज पास द टेस्ट, अगर कम आती है तो हमारा टेस्ट पास होता है। ओके फ्रेंड, तो इसके बाद हमारा किसका आता है लिमिट टेस्ट, इसके बाद हमारा आएगा आयरन, आर्सेनिक, लेड, हैवी मेटल्स। ओके फ्रेंड, तो उम्मीद करते हैं कि इसके बाद वाले जो लेक्चर आएगा उसमें हम सारा कवर कर लेंगे। ओके फ्रेंड, तो अगर आप सब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।